मेरा मानना यह है कि वह व्यक्ति सर्वाधिक धनवान है जिसके घर में उसके पिता जीवित हैं और उनका उसके सर पर हाथ रखा हुआ है। मैं एक कविता पढ़ता हूं कि पिता का क्या महत्व होता है। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि पिता की क्या कीमत होती है। कि पिता के संस्कारों की 12 घड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं, उनकी मुस्कुराहट की घड़ी 2 घड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं कितना भी कमा लूँ, कुछ भी बन जाऊँ दुनिया में, मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं आभारी हूँ आपका, जिस मन से आप सुन रहे हैं। बस इसी के सहारे मैं कविता पूरी कर जाऊंगा कि मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो फटी किताबें, टूटी कलम, स्लेट पट्टियाँ याद आती है। साल भर रहता था जिनका इंतजार, वो छुट्टियाँ याद आती है। अब भी लड़खड़ा जाता हूँ चलते चलते कहीं किसी राह में, मुझे भगवान से पहले बस पिता की उंगलियाँ याद आती हैं। मुझे भगवान से पहले बस पिता की उंगलियां याद आती। और 4 पंक्तियां वो पढ़ता हूं जिनको लिखने के बाद मैं रोया था। मेरा विश्वास है कि अगर आपने मन से सुना तो पंक्तियां आपके आसपास से गुजरेगी। एक दृश्य अधिकतर लोगों ने बचपन में देखा होगा। पंक्तियां सुनिएगा कि मुझे अब भी भगवान से पहले पिता की उंगलियां याद आती है। मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे। हम घर में नहीं, उनके दिलो जान में रहते थे। और मैं नई जींस टी शर्ट पहन सकूं दिवाली पर, इसीलिए पिता मेरे फटी बनियान में रहते थे। इसीलिए पिता मेरे फटी बनियान में रहते थे। अरे अरमानों से लाई गुल्लक यूं ही फोड़ देता था, खाते खाते थाली में कलेवा छोड़ देता था। फिर भी पिता थे जो खुशी से मुस्कुराते थे, जब घर लाते ही पल में खिलौना तोड़ देता था। और जिनको अपने पिता से कोई शिकायत हो, 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा, शिकायत दूर कर लीजिएगा। उसके पहले एक टिप्पणी साथ ले जाइएगा। मेरा मानना यह है कि राजा दशरथ ने अगर अपने बेटे रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया होता, रामचंद्र बहुत बड़े राजा तो बने होते पर भगवान कभी नहीं बनते। तब पंक्तियां सुनिएगा और कोई शिकायत हो तो दूर कर लीजिएगा। कि मुझे लगता था कि पिता के फैसले कड़े होते हैं, मुझे लगता था कि पिता के फैसले कड़े होते हैं, पर कड़े फैसलों से हम पैरों पर खड़े होते हैं। और मैं पिता बना तब मैंने सचमुच ये महसूस किया, बच्चे बच्चे होते हैं, बड़ी मुश्किल से बड़े होते हैं। और अंतिम पंक्तियां साथ ले जाइएगा तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। मैं बहुत आभारी हूँ सुरेंद्र सर्किट जी का कि आपके दर्शनों का सौभाग्य दिया। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि अपनी जड़ें मत खोदो, कोई फरियाद काम ना आएगी। घर का आंगन छोड़, कोई जायदाद काम ना आएगी। अगर सताया उस पिता को जिसने तुम्हें नाजों से पाला है, बुढ़ापे में तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद काम ना आएगी, काम ना आएगी। बहुत तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।